रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आज एक मर्तबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है रंग बरंगी ईद कुर्बा। जी हाँ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रंग बरंगी ईद कुर्बा और कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, ईद के दिन चल रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं, बच्चियां भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। गोश्त आ रहा है, गोश्त खा रहे हैं, मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया है। तो भाई ईद में आ रहा है मज़ा। क्या आ रहा है? ईद में आने मजा। जब मज़ा आता है तो खुश होते हैं, खुश होते हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए मज़े मज़े के सेगमेंट लेकर आए हैं और जो जो सेगमेंट मैं बोलूँगा आपने उस सेगमेंट को दोहराना है। तैयार हैं आप लोग? जी। प्रोग्राम रंग बरंगी ईद कुर्बा में आप देख सकेंगे सेगमेंट जिसका नाम है प्यारी बातें। प्यारी बातें। आप बोलें प्यारी बातें। सुभान अल्लाह। और इसके बाद हम सुनेंगे ईद कहानी ईद कहानी और सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है कनीस फातिमा। अच्छी बच्ची है, कनीस फातिमा, अच्छी बच्ची है। कनीस फातिमा। माइक ले लिया भाई, माइक ले लिया। आप करेंगे प्रोग्राम? चलें जी, माइक पकड़ लिया है, जोर से पकड़ लिया है। अच्छा जी, चलें जी, हमें दे दिया है आपने माइक। तो प्रोग्राम होगा, सेगमेंट होगा जिसका नाम है कनीस फातिमा और प्यारी बातें। कनीस फातिमा की प्यारी बातें। और यहाँ पर हम आएंगे और एक प्यारा सा सेगमेंट होगा जिसमें बच्चियाँ आएंगी, आंखें बंद करके, प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ आएंगी। कुछ कुछ बच्चियाँ देख रही होती हैं, साइड में थोड़ा सा देख रही होती है। और यहाँ पर सेगमेंट होगा जिसका नाम है चारों तरफ इल्म ही इल्म। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ उसमें है एक परिंदा। एक परिंदा है और वो उड़ता है। सभी परिंदे उड़ते हैं। आपको पता है मुर्गी क्या है? मुर्गी, मुर्गी क्या है? मुर्गी, मुर्गी पालने वाली है। पालने वाली। मुर्गी क्या है? परिंदा है, जानवर है? परिंदा है। परिंदा है, लेकिन वो तो ज्यादा नहीं उड़ता। नहीं, वो थोड़ा सा उड़ता है, थोड़ा सा उड़ता है। लेकिन वो चल जाता फिर। घर पे भी लोग पालते हैं उसको, घर पे भी पालते हैं। मेरे मामू के घर। जी, वो बड़े खूबसूरत रंग के भी होते हैं, रंग बिरंगे कलर का होता है। वो सफेद रंग का भी होता है, काला भी होता है और वाइट भी होता है। वाइट भी होता है। मेरे मामू के घर एक क्या उसको क्या कहते हैं? जो बताएं उस परिंदे का नाम। कुकर? उस परिंदे हैंड नहीं, वो तो नहीं, हैंड नहीं। वो तो उसकी ऐसी आवाज आती है, ऐसे गुकड़ू गुकड़ू कू, ऐसी आवाज आती है। मगर मुर्गी को हैन बोल दे। इधर आइए, इधर आइए, इधर। मुर्गी को हैन बोल। नहीं नहीं, वो नहीं है। कैसी? कुकड़ू। कुकड़ू कू? कैसे? कुकड़ू। ये कौन बोलता है? मुर्गी। मुर्गी? मुर्गी नहीं है। मुर्गी तो बोलती है। नहीं नहीं, ये नहीं है। होता है काफ से, उसका नाम आता है काफ से। नहीं, काफ से बच्चा कहाँ का है? काफ से बच्चा। कौवा नहीं है। कबूतर। कबूतर। क्या है जी? कबूतर। कबूतर। आज की कहानी में है कबूतर। कबूतर होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से कबूतर होते हैं। तो आज की कहानी में कबूतर कबूतरी है। ठीक है, आज की कहानी में कौन है? मेरे मामू के घर में है ना, आज जी मेरे मामू के घर में है ना एक मुर्गा था
और वो हमारे पीछे पीछे भागता तो किसी को काट लेता था। ओहो ओहो, तो आपने ज्यादा मेरे भी रहते मामू, वो बिल्कुल प्यारा था। अच्छा जी, चलें। एक था कबूतर, एक थी कबूतरी। कौन थी? कबूतरी। कबूतरी। तो उसका एक प्यारा सा बच्चा था, उसने एक अपना प्यारा सा घर बनाया था, घोंसला बनाया था। तो कबूतरी जो है किसी काम से गई और जो है अपने बच्चे को घोंसले में छोड़ के चली गई। अब कबूतरी जब घूम फिर कर अपने काम काज से फारिग होकर जब वापसी आई घोंसले में, तो उसने देखा कि घोंसला तो मौजूद था लेकिन बच्चा नहीं था। अब उसका बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो परेशान हो गई होगी। जी, वो क्या हो गई होगी? परेशान। अब वो परेशान हो गई। बिल्कुल ठीक कहा, वो परेशान हो गई और कभी अपने बच्चे को इधर देखने जा रही है। जी, वो बाहर उड़ गई होगी। वो बाहर उड़ गई होगी। अभी पता चलेगा ना आपको कहाँ गया हो। तो फिर वो उसने देखना शुरू किया, वो ढूंढने लगी, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, लेकिन उसको उसका बच्चा नज़र नहीं आया। अब इस कबूतरी ने क्या किया, एक नहर थी वहाँ जाकर जो है ये बैठ गई और रोने लगी आंसुओं से। अब ये क्यों रो रही है? इसका बच्चा नहीं है। इसका बच्चा नहीं है। नहीं मिल रहा था। अब ये रोने लगी तो इतने में बराबर में खरगोश था। खरगोश पानी पीने आया था, तो इस कबूतरी को रोता देखा तो इसके पास आया तो कहने लगा, बहन बहन क्यों रो रही हैं आप? तो कबूतरी कहने लगी, मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मैं काम से गई वापसी घर आई तो घोंसले में मेरा बच्चा नहीं था, मैं उसको तलाश कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, अब तो मुझे रोना आ रहा है। अब उसके आंसू गिरे जा रहे हैं। तो खरगोश ने कहा, ऐसा करते हैं, आप रोए नहीं, रोने से वो मिलेगा नहीं, आप और मैं उसको मिलकर ढूंढते हैं। तो खरगोश इस तरफ चला गया, कबूतरी इस तरफ चली गई। अब फिर ढूंढते रहे, फिर भी बच्चा नहीं मिला। अब ये कबूतरी बहुत परेशान हुई और थक गई। लेके चले गए। क्या हुआ? कबूतर लेके चला गया था। अभी सुने, आपको सुनेंगे तो पता चलेगा कि चील लेके गई या कौन लेके गया, अभी आपको पता चलेगा आगे। अब जब ये थक गई कबूतरी तो ये दोबारा अपने घर की तरफ आई, घोंसले की तरफ आई, और जैसे ही घोंसले में आई तो उसने देखा उसका बच्चा था। उसका बच्चा आ गया था। अब ये तो गुस्सा भी आया कबूतरी को, बोला, बेटा आप कहाँ चले गए थे? तो वो छोटा सा कबूतर कहने लगा, अम्मी अम्मी मैं तो घूमने गया था। आवाज निकाल के नहीं आना, अम्मी अम्मी मैं तो घूमने गया। क्या कहा आयशा? घूमने गया था। उसकी अम्मी इतना उसको प्यार किया, गले लगाया, बोले मेरे बच्चे अगर घूमने जाते तो बता के जाते। बोले अम्मी घूमने गया, जब मैं वापसी आ रहा था तो घर का रास्ता भूल गया। ये क्या कर दिया? बोले फिर मैं ढूंढता रहा, मुझे घर ही नहीं मिल रहा था, तो इतने में खरगोश अंकल मिल गए। तो खरगोश अंकल मुझे पकड़ के लेकर आ गए और यहाँ पर उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो अब प्यारे बच्चों, ये थी कहानी कि जो कि मैंने आपको सुनाई। कौन? खरगोश नहीं, वो तो घूम रहा था ना, कबूतर मिल गया उसको, कबूतरी का बच्चा। अब जब ये लेकर आया तो अब खरगोश अंकल लेकर आ गए। अब प्यारी बच्चियों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इससे हमें काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलती हैं। एक बात हमें ये पता चली कि हमें बगैर बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या? बगैर बताए कहीं नहीं जाना। ये तो बहुत दूर की बात है। बगैर बताए कहीं आप चले गए, आप गली के अंदर कोई चीज़ वाला आ रहा है, आपने दरवाज़ा खोला और चले गए, चीज़ वाला आगे निकल गया, आप भी पीछे पीछे आ गए, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि एक बात जहन नशीन कर लें। क्या कर लें? एक बात जहन नशीन कर लें, आपने बगैर पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना है। बगैर पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब जैसे कोई आया, दरवाज़ा लॉक हुआ या बेल बजी, अब बाहर से आवाज़ आ रही है, बेटा खोलें, आपने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। आप पहले देख तो लें ये कौन है। मैं वो हमेशा पूछ। आप अपनी अम्मी से पूछें, अपनी अब्बू से पूछें और उनसे पूछें आप कौन हैं। अगर वो अपना नाम बताते हैं, अच्छा होता यूँ है कि बाज़ बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये आदत होती है, जैसे गेट का दरवाज़ा बजाया, अब अंदर से कोई भी आता है, कौन है? तो बोलता है मैं। क्या बोलते हैं? मैं नहीं करना है, आपने अपना नाम बताना है। ठीक है, क्या करना है? नाम बताएंगी आप अपना। हाँ, मैं नहीं करना है, मैं आया हूँ, मैं कौन करता है? बकरी करती है। तो आपने मैं नहीं करना है। अब जैसे आपने दरवाज़ा
ठीक है, आपने दरवाजा, आप आइए इधर, इधर आइए, आप आइए, आप आइए, दरवाजा बजाएं। कौन है? खोलो नहीं बोलना है, ये खोलो नहीं बोलना है। कौन है? मैं अभी तो समझाया है, मैं नहीं बोलना है, नाम बताएंगे। कौन है? आयशा। अब नाम बताएं। आयशा। कौन है? बरीरा। कौन आया है? बरीरा। जी, ये बताना है। बरीरा आई हैं, आयशा आई हैं। मैं नहीं करना है, मैं नहीं करना है। अच्छा जी, अब बैठें आप लोग अपनी अपनी जगह पे। इसी तरह बात बच्चियां यूं करती हैं कि जब आप दरवाजा बजाते ना तो बहुत जोर जोर से, धम धम धम, जोर जोर से नहीं। या बैल पर, या दरवाजे पे जो बैल लगी हुई उसको बस दबा के कैसी आवाज आ रही होती है। एक दफा हुआ यूं, एक बच्चा था, उसको बैल बजाने में बड़ा मजा आ रहा था। अब उनके अब्बू ने दरवाजा खोला, अब वो बच्चा अंदर आ गया तो अपने अब्बू से कह रहा, अब्बू दरवाज़ा नहीं खोलिएगा, मैं दोबारा बेल बजाऊंगा। तो उसको बेल बजाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बच्चों को कुछ चीज़ों में मज़ा आता है, लेकिन आपने किसी को तंग नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है। और आपने बगैर बताए कहीं पर भी नहीं जाना। कोई बुलाए आ जाएं हम आपको चीज़ देंगे, आपने उधर भी नहीं जाना है। कोई आगे बोले आपने अब्बू ने मुझे भेजा है, आपने उसके साथ भी, हाँ वो उठा के ले जाएगा आपको ये बात ज़हन नशीन कर लें। किसी के साथ भी आपने, अगर आपके अब्बू को कोई खाने की चीज देता है और बोलता है आ जाओ मेरे साथ, आपके अब्बू ने भेजा है मुझे, तो फिर उसके बाद फिर उठा के ले जाते उसको। जी हाँ, अगर कोई बोले आ जाओ अब्बू ने भेजा है, आपने नहीं जाना है, आपने नहीं जाना है। ठीक है आयशा, कोई बुलाए आ जाओ तो आपने नहीं जाना, बगैर बताए नहीं जाना, घर का दरवाजा बगैर पूछे नहीं खोलना है। ये बातें आपने जहन में रखनी है। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानी बढ़ा रहे हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है प्यारी बातें। आप बोलें, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप बोलें प्यारी बातें जोर से। प्यारे बातें, प्यारी बातें, प्यारी बातें। चलें जी, प्यारे बातें नहीं बल्कि प्यारी बातें। जी। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, शुक्र खुदा जो करता है नेमतें इस पर बढ़ती है। शुक्र खुदा करते जाओ, नेमतें रब की बढ़ाते जाओ। गुनाहों से दूर रहना है, शैतान से खुद को बचाना है, अल्लाह को राजी करना है, जन्नत में हमको जाना है। नमाज़ें वक्त पर पढ़नी है, वालिदैन की इताअत करनी है, हाथ बटा के खिदमत करके दुआएं इनकी लेनी है, नेकी की दावत देनी है, गुनाहों से सबको बचाना है, यानी नबी की उम्मत को जन्नत की तरफ ले जाना है। बकर ईद क्या आई है, खुशियाँ हर टाइम छाई हैं, जल्द अपनी कुर्बानी कर लो, ईद कुर्बा आई है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मिलने इनसे जाना है, अपने घर बुलवाना है। मेरे मौला मेरा खुदा, शेरे मक्का हमको दिखा, जियारत अपने घर की करा, सुनने सबकी दिल की सदा। अपने रब को राजी करो, सच्चे दिल से कुर्बानी करो, सबक इससे हासिल करो, इजहार का जज्बा पैदा करो। अम्मी अब्बू एक नेमत है, वो तो रब की नेमत है। जिंदगी की सारी भाड़े इनके धम की वजह से है। किड्स रत्नी चैनल देखना है और सबको भी दिखाना है, नेकी की दावत इल्मे दीन घर घर तक पहुंचाना है। जी प्यारी बच्चियों, अब शुरू करेंगे अगला मरहला, अगला सेगमेंट जिसका नाम है सीरते सहाबियात। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। प्यारी बच्चियों, आज हम जिस अजीम सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बात करने जा रहे हैं, इनकी हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज्यादा इज्जत है। और क्यों ना हो,
कि वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हैं और उम्मत की माँ भी हैं। मैं बात कर रही हूँ हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो आइए इनके बारे में चंद अहम बातें सुनते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी हैं। अल्लाह पाक ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में कुरान पाक की कई आयत नाजिल फरमाई हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली खातून थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक हमें हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की मुबारक जिंदगी से अच्छी अच्छी बातें सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, ये आपने सीरत सहाबियात में से हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के बारे में चंद बातें सुनी। अब हम बढ़ेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी की जानिब, और आज बड़ी ही प्यारी एक एक्टिविटी है। क्या है, आइए चलते हैं। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। जी, अब हमें चाहिए कुछ बच्चियां इस एक्टिविटी के लिए। अच्छा, ये क्या लिखा है बच्चों? बच्चियों, ये क्या लिखा है? एफ ए आर जेड। ये क्या हो गया? फर्ज। क्या हो गया? फर्ज। अब हम पर अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजें फर्ज की हैं। नमाज क्या है? फर्ज। रमजान के रोजे रखने क्या है? फर्ज। हज जिंदगी में एक बार क्या है? फर्ज। जो मालदार हैं उन पर एक मरतबा हज करना क्या है? फर्ज। इसी तरह और भी कुछ चीजें हैं, ज़कात देना भी फर्ज है। तो कुछ काम हैं जो हम पर फर्ज हैं। अब जो लिखा हुआ फर्ज, अब आपने यहाँ पर जो है फर्ज तलाश करना है। एफ कहाँ है? ए कहाँ है? आर कहाँ है? जेड कहाँ है? ठीक है जी, इसके अंदर सब हैं, जैसे जेड यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी बच्ची चाहिए जो कि ये मिला के दिखाए कौन है फर्ज। यहाँ से कौन आएगा? कौन आएगा? बैठे 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 बैठे, आप आ जाइए बाजी। क्या नाम है आपका? इधर आ जाए, इधर आ जाए। आपका नाम क्या है? मिनाहिल फातिमा। आप समझ गई? ठीक है जी, चलें जी शुरू करें। आपने लिखना है फर्ज। ठीक है जी, चलें शुरू कीजिए। जबरदस्त जबरदस्त मिनाहिल, जबरदस्त जबरदस्त। एफ, ठीक है। अब क्या करना है इन्होंने? एफ के बाद ए। अब देखते हैं कि मनाइल किस अंदाज से। ये तो आपने देखना है जी, जब हो जाए पूरा तो हमें बता दीजिएगा। मनाइल सही आ रही हैं? मनाइल जरा गौर से देखना है आपने। गलत। देखिए मनाइल बाजी, गौर से देखिए, गौर से देखिए। एफ है, शुरू में क्या है? आपने क्या लिखा है? आपने क्या लगाया? ई। तो मनाहिल बाजी इसको सही करेंगी आप? चलें सही कीजिए। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। जी हाँ, उस तरफ से सही करना है। जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या लिखा है? फर्ज। ये क्या लिखा है? फर्ज। और ये क्या लिखा है? फर्ज। मनाइल ने सही किया जी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, अब कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है? एक और। आप खड़ी होती हो ना, इसी वजह से आप नहीं आई। ठीक है, अब एक और बच्ची। आपका नाम क्या है? हुरुलैन। हुरुलैन, आपने लिखना है, आगे की जानिब लगाना है दुआ। ये क्या लिखा हुआ है? DUA। क्या है जी? दुआ। डी, सब बोलें, क्या लिखा है? DUA। ठीक है जी, अब आपने दुआ जो है इस तरफ लगाना है। अब देखते हैं आप किस अंदाज से कितनी जल्दी करती हैं। ठीक है, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इस्लामी चीज़ें भी बतानी हैं लेकिन एक्टिविटी भी करनी है, तो क्या ही अच्छा हो कि इस्लामी बातें, जैसे कि अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह, बे से बैतुल्लाह, बे से बैतुल्लाह। आपने उर्दू ही सिखानी है ना, तो आप अलिफ से अल्लाह, बे से बैतुल्लाह। तो इस किस्म के अगर आप घर में माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा माहौल बनता चला जाएगा। जी, आपने शुरू में डी लगाइए, शुरू में डी। हाँ, ये आपने दुआ लिखना है ना, पहले डी, सबसे पहले गौर से देखें जी। आयशा बाजी कह रही है गौर से देखें, पहले डी लेकर आइए।
जी बाजी, जी जी जी, सही है सही है। DUA, डी इधर हो गया, यू को थोड़ा सा नीचे कीजिए, नीचे कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसको ये ए हो गया। अब इसको मिलाइए, यूँ मिला दें। जी हाँ, जबरदस्त। इधर आ जाइए। अब ये क्या हो गया बच्चियों? दुआ। क्या हो गया? दुआ। और हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि दुआ मोमिन का हथियार है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें, बैठिए जी अपनी जगह पे। तो हमें दुआ करनी चाहिए अपने अल्लाह पाक से। जब भी कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, दुआ करनी चाहिए। 5 नमाजों के बाद दुआ करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ। दुआ में कैसे हाथ उठाने चाहिए? कैसे हाथ उठाएं दुआ में? हाथ उठाइए। अच्छा, बाद बच्चियाँ यूँ हाथ उठाती हैं, यूँ। देखिए ये हाथ तो उठ गए, लेकिन ये हाथ सही नहीं है। ऐसे उठाते हैं, कैसे? कैसे? ऐसे उठाते हैं, ये नहीं है। कोई, हाँ, कोई ऐसे उठा रहा है, कोई ऐसे उठा रहा है। नहीं, ये तरीका ऐसे भी नहीं। आपने देखें, ये जो है इसको कहते हैं हथेली। क्या कहते हैं? अब आपने इसको सीधा रखना है। सीधा कहाँ रखना है? सीधा। सब बच्चियाँ रख के दिखाइए। बाजी आप भी दुआ के लिए हाथ उठाइए। इस तरह के लिए हाथ उठाए, इस तरह हाथ उठाना है, ठीक है। मिलाना नहीं है, बिल्कुल मिलाने नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें गैप दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और निगाहें नीचे रख के दुआ करनी है। निगाहें नीचे रख के दुआ करनी है। दुआ में इधर उधर नहीं देखना है, वरना नज़र कमज़ोर हो जाने का अंदेशा है। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाजी आपको बताया था हाथ मिलाने नहीं है, थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा गैप होगा। किस तरह हाथ उठाएं? आयशा देखना कहाँ है? आसमान पे, फिर नीचे। ये अपनी आंखें जो है, ये वाली आंखें, इनको नीचे रखनी है। एक एक समझाना पड़ती है बात बच्चों को। आंखें नीचे रखें, बोले ये आंखें नीचे रखें। इस तरह हो जाएगा बाजी थोड़ी देर में। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इनको तो मज़ा आ रहा है जी। कितना मज़ा आ रहा है? इतना सा आ रहा है, इतना सा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में? कितना? इतना सा आ रहा है। आयशा को ज़्यादा आ रहा है, आयशा को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईद के दिन, रंग बिरंगी ईद कुर्बां। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुर्बानी की। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। बारबेक्यू बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी को तकलीफ ना हो। बच्चियों, जब बारबेक्यू बन रहा हो तो आपको आग से दूर रहना है। आग के आसपास भागना नहीं है, वरना चोट लग सकती है। ज्यादा नहीं खाना, वरना आप बीमार हो सकते हैं। अमली नमाजों का भी ध्यान रखना कि कई नमाज जाया ना हो जाए। अम्मी अब्बू से इजाजत लेकर उनकी हेल्प करनी है। पहले मेहमानों को खिलाना है, फिर खुद खाना है। शरारतें नहीं करनी। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है। कहीं पर भी आप देख रहे हैं जो चीज माचिस से जलाई गई है, मोमबत्ती है, तो आपने दूर रहना है। क्या करना है? आपने दूर रहना है, करीब नहीं जाना है। जी, आप क्या बताएंगी? जहाँ बारबेक्यू बन रहे हो, वहाँ से बच्चों और बच्चियों को दूर रहना चाहिए और अपने कपड़ों को भी आपसे बचाना चाहिए। सीख को हाथ ना लगाना, वरना हाथ जल सकता है। गरम गरम नहीं खाना, वरना मुंह जल सकता है। और हाँ, पड़ोसियों को नहीं भूलना। जो भी अच्छी डिशेस पकाएं, उन्हें जरूर भेजना है। और ऐसे काम भी नहीं करने जिससे अल्लाह पाक नाराज हो। गाने बाजों से बचना है, मसाले वाली चीजों से दूर रहना है। मेहमान नवाजी करके सवाब भी कमाना है। शोर शराबा नहीं करना और खाने से पहले की दुआ को भी जरूर पढ़ना है। जी हाँ प्यारी बच्चियों, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन इसमें से एक बात ये भी थी कि ऐसा ना हो खाना अच्छा है, आपकी पसंद का खाना है। वैसे आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद होता है? खाने में आपको क्या पसंद है बाजी? आपको खाने में क्या पसंद है? सादे चावल। सादे चावल पसंद है। आपको बाजी? इनको दे माइक, आप बरा। प्लेन राइस। प्लेन राइस। जी, आपको सीधे बैठे, सीधे बैठे, इनको दे माइक। दाल चावल और दाल। दाल चावल और दाल। 2 मरतबा दाल पसंद है। आपको जी? पुलाव और कोरमा। पुलाव और कोरमा। जी, आपको क्या पसंद है? एप्पल। आपको क्या पसंद है? सालन।
जी, इनको सालन पसंद है। कौन सा सालन पसंद है? आलू का। आलू का। चलें जी, अपनी अपनी पसंद है। आप लोगों को? गोश्त का। सबको अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, होता यूं है, जब पसंद का खाना आ जाए ना, पसंद का खाना आ जाए सामने, तो फिर क्या होता है, बस बाद बच्चे तो हाथ भी नहीं धोते जाकर, बस अब्बू लेकर आ गए, फौरन खाना शुरू। भाई दुआ तो पढ़ लें, हाथ तो धो लें, दस्तरखान तो बिछाइए, ये काम ज़रूरी है। अब खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपने जो है वो अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, दुआ नहीं पढ़ी, तो ये अच्छी बात, शैतान आ जाएगा। बिस्मिल्लाह के बगैर आप खाएंगे तो शैतान खाने में शामिल हो जाएगा। जी हाँ, मेहमानों के सामने आपने चीज़ों को मांगना नहीं है। बाद बच्चों में आदत होती है कि कोई जो दस्तरखान वगैरह बिछता है तो मेहमान से पहले शुरू हो जाते हैं खाना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। जी तो प्यारी बच्चियों, अब हम शुरू करेंगे अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिसका नाम है मेरा सवाल आपके पास है। दीजिए मेरा सवाल आपके पास है। दीजिए मेरा सवाल आपके पास है। जी हाँ, ये सेगमेंट है। क्या नाम है सेगमेंट का? मेरा सवाल आपके पास है। अब इसके अंदर है क्या, इस एक्टिविटी में, इस सेगमेंट में, आइए शामिल करते हैं। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। मेरा सवाल मनाहिल फातिमा से है कि ये बताएं बकरा ईद के और कौन कौन से नाम हैं? ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा। वाह भाई वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल हो गया। मेरा सवाल आयशा से है, मुकाम इब्राहिम कहाँ है? मक्का शरीफ में। मेरा सवाल हुरून से है, सीढ़ियाँ उतरते हुए क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। मेरा सवाल मिशकात फातिमा से है, तमाम वलियों के सरदार कौन है? मेरा बुशरा फातिमा से सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो दुम्बा आया था वो कहाँ से आया था? जन्नत से। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ की बच्चियों को भी मालूम है और यहाँ की बच्चियों को भी मालूम है। जी जी प्यारी बच्चियों, आप प्रोग्राम देख रही हैं रंग बिरंगी ईद कुर्बा। अब इसमें जो बातें बयान की जा रही हैं, आपने उनको जहन में रखना है, और जब वो काम करने का वक्त आए तो वो काम करना है। अब आपने प्रोग्राम में सुना, कहीं किड्स मदनी चैनल पे सुना, सीधे हाथ से देना चाहिए, सीधे हाथ से लेना चाहिए, और जब देने का वक्त आया, लेने का वक्त आया, आप उल्टा हाथ बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सीधा हाथ बढ़ाना चाहिए। कौन सा है सीधा हाथ? सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप चलें, ठीक है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। जी हाँ, सीधे हाथ से देना है। ये तो मेरा उल्टा हाथ है, ठीक है, उल्टे हाथ से नहीं देना, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, लेना है, ठीक है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, लेना है, सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से लेना है। जबरदस्त जबरदस्त। ये लीजिए आपका माइक, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, ठीक है जी, सीधे हाथ से। कौन से हाथ से? सीधा हाथ है कौन सा, ये पता है आपको? सीधा हाथ इस तरफ का, इसको ध्यान नशीन कर लें, सीधे हाथ, ठीक है। ये इस तरफ का हाथ जो है वो कौन सा हाथ है? आपका सीधा हाथ कौन सा है बाजी? जल्दी जल्दी बताना ऊपर करके। सीधा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ। तो भाई आपने बहुत तवज्जो के साथ भी सुनना है। तो प्यारी बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। ऐसे ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, आप फैजान भाई के घर पहुँच जाइएगा। ऐसे ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे?
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई टक्कर मारना ना सिखाएं, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह न करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए? इतना छोटा सा दुम्बा? छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा, ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चल मेरी ऊँटनी चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी चल सो चल। मैं कहता था ना एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई। आपको नहीं पता, जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है। और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबह किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कस्वा। माशाअल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? रुको मेरे ऊँट। बाबा मुझे मेरा ऊँट चाहिए। बबलू भाई का जानवर आ गया। बबलू भाई, यस, मेरा ऊँट आ गया। कहाँ है मेरा ऊँट? यही है बबलू भाई का ऊँट। क्या ये? बुरी बात है ये। आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हमें किसी भी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। बबलू भाई, इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि जिद ना करें। अल्लाह पाक हमें सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुर्बानी का बड़ा, छोटा या तगड़ा होना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अपनी माली ताकत के हिसाब से अच्छा और खूबसूरत जानवर लेना चाहिए। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी इसकी बारगाह तक पहुँचती है। देखें, फैजान भाई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चले, थैंक यू। तो प्यारी बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। जी प्यारी बच्चियों, आपने किड्स मदनी चैनल पर आप पोएम सुनते हैं, दुआएं सुनते हैं, एनिमेटेड चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं। आप कनीज़ फातिमा देखती हैं? आप आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ऊँट याद है आप लोगों को? ऊँट हमारा याद है आपको? चलें पढ़िए। नहीं याद है। जितना याद है इतना सुना दें बाजी। चलें। ऊँट हमारा हमारा ऊँट हमारा सबसे प्यारा ऊँट हमारा, सबसे पहले हमारा सबसे प्यारा ऊँट हमारा ऊँट हमारा सबसे प्यारा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। ऊँट हमारा सबसे प्यारा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी, उसका नाम था कस्वा। ठीक है, तो कस्वा उसका नाम था। तो प्यारी बच्चियों, आप जो एक्टिविटीज़ वगैरह देखती हैं, जो बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जो बनाई हुई चीज़ें हैं आप वो देखते हैं। गुलाम रसूल बनाया हुआ है, कनीज़ फातिमा को शौक़ से देखता है। अब हम आपको इसी किस्म की कुछ चीज़ें दिखाएंगे, एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे और फिर हम उसको चलाकर थोड़ा सा रोक देंगे। फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, बताइए इससे आगे क्या बात कही। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो अच्छी बात है। शुरू करें। पहले आपको, सब बच्चियों के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी, चलाइए जी।
देखिए अरे फैजान भाई, ये क्या हरकत है? मेरी किताबें गीली कर दी है आपने। मैं अभी नीचे आकर आपसे बात करता हूँ। आप जब तक नीचे आओगे मैं भाग जाऊंगा। इससे आगे क्या बोला गया? पहले मैंने हाथ उठाया था। आप बोलेंगी? आप आए, मनाए। मैं बोलूंगी। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब बताएं भाई। अरे मुंह चढ़ाना कितनी बड़ी बात है। कितनी बार गुलाम रसूल भाई ने समझाया है। यही है, यही है। देखते हैं जी। आप रुके, इधर तो आइए आयशा बाजी, इधर तो आइए। अब देखते हैं कि यही है बात या नहीं। दिखाइए जी। अरे मुंह चिढ़ाना बुरी बात है। कितनी बार गुलाम रसूल भाई ने समझाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। आयशा बाजी ने बहुत अच्छी बात बताया। आप बड़े गौर से देखती हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। जो बच्चे देखते हैं यही किड्स मदनी चैनल, उनको तो बातें याद होंगी। ठीक है, जबरदस्त। तो आपने यही देखना है किड्स मदनी। एक और क्लिप दिखाने लगे हैं, और से देखिएगा जी। ये बताएं कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? आप आ जाए, आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब इधर तो आए, इधर तो आइए, इधर तो आइए। कौन बताएगा? आप आ जाओ, आप आ जाए। आप ना आ जाइए, चलें आइए, यहीं बैठिए, आ जाइए। आपका नाम क्या है बाजी? शानजेर। शानजेर जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक। देखते हैं जी। रुकिए, 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 रुकिए। आप ही मैं ये बताएंगी आप ही इस्लाम का सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाइए, जाइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी जवाब दुरुस्त हो गया। अब कौन है जो आएगा? चलिए पहले क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं किसको बुलाया जा रहा है। दिखाइए जी एक और क्लिप। अरे हम दोनों की उल्टी आंख फड़क रही है। आपको तो पता ही है जब उल्टी आंख फड़के तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। आ जाओ, मैं बताऊँ। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, यही कहा है। देखते हैं जी, कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। ये ख्वामख्वाह बदशगुनी ले रहे हैं आप। आयशा का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, ये लेके जाइएगा अपना माइक जी। अब एक और क्लिप दिखाने लगे और फिर आपसे पूछेंगे इससे आगे क्या होगा। देखते हैं जी। आखिर को पकड़े गए ना। ये बकरा कैसे भागा? हम बकरों की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। आजा, अब आजा, 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 आजा। जी बाजी की ताकत जी। की लड़ाई नहीं करना चाहिए। जानवरों को डराना बुरी बात है। यही कहा है। देखते हैं जी, यही कहा है या नहीं। फैजान भाई, जानवरों को आपस में लड़ाना बहुत बुरी बात है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात बताई। जानवरों को लड़ाना बुरी बात है। जानवरों का आपस में नहीं लड़ाना है और हमने भी आपस में नहीं लड़ना है। चलिए जी, एक और आखिर एक क्लिप दिखाते हैं हम आपको। क्या करूं? क्या करूं? क्यों ना शरबत बना के पिया जाए, मजेदार लाल शरबत। क्या करूं, बोर हो रही हूँ। नहीं, आप इस तरह नहीं आना, मैं खुद बुलाऊंगा, खुद आप आ जाएं बाजी। छोटी सी बच्ची भाई, आपको भी लिया है ना, आपको भी लिया है इनकी बारी। चले जी, क्या हुई इससे आगे बात? अगर अपने लिए कुछ अच्छा बनाए तो दूसरों के लिए भी बनाना चाहिए। यही बोला था। देखते हैं जी आगे क्या हुआ। यही, रुक जाइए बाजी, आप रुक जाइए, दिखाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़हन में रहेगा क्या बोला इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए जी। तो प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, ये जो आपको गुलाम रसूल और रायका और कौन कौन आता है? कनीज, फातिमा, बरीरा और आपको कौन कौन से कैरेक्टर अच्छे लगते हैं? कोई एक बार आप मनाए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। जोर से, जोर से। आप कनीज फातिमा के सुनाएंगी। चलें कनीज फातिमा। रायका, ये आप क्या कर रही हैं? बैठकर पानी पीना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताए। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? कनीज फातिमा कहती हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। आप किसकी आवाज में बोलेंगी? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। कोई वो ले लें, बच्ची अच्छी ले लें। अब बच्ची है ना तो बच्ची वाली बोल दो कोई। नहीं, गुलाम रसूल भाई। चलें गुलाम रसूल। बबलू भाई। बस बबलू भाई नहीं बेटा। आप आ जाए, आप आ जाए, आ जाए, आ जाए। आप तो अपना माइक लेकर आती हैं, पहले यहाँ रखती हैं,
फिर आपसे बातचीत होती है। आप किसके बारे में बोलेंगी? जानवर आ गया, जानवर आ गया, ये भी तो आता है, जानवर आ गया, जानवर आ गया। अब तो जो आए हैं वो कुर्बान हो रहे हैं। जाइए, जबरदस्त। एक और प्यारी सी बच्ची है हमारे साथ जी। क्या नाम है आपका? बरीरा बाजी। बरीरा बाजी खड़ी होंगी आप? आपकी मर्जी है। बैठेंगी? बैठेंगी भी नहीं, आप बैठी हुई हैं। अच्छा जी, आप जल्दी से बताइए, आपने गिलासेस लगाए में? लगाए में गिलासेस? बताइए, आसान सवाल है। लगाए में गिलासेस? लगाए में भाई, ये लगाए में। वो सुना दे आप, नूर वाला आया। अब बरीरा आपको नाम सुनाएंगी, नूर वाला आया है। नूर वाला, बरीरा माइक पकड़ के जल्दी से, नूर वाला सुना दो। सुना दे मेरी बच्ची, सुना दे, कुछ तो सुना दे, थोड़ा सुना दे। चलें जी, ये भी एक अंदाज होता है कि बच्चों से बोलें सुना दें। वैसे वो घर के अंदर कभी इस कोने में कभी उस कोने में नाते पड़ रही होती हैं, नारे लगा रही होती हैं, लेकिन जब कोई कहता है सुना दें तो वो गर्दन नीचे कर लेती हैं। सुना दें, थोड़ा सुना दें, कुछ तो सुना दें। चलें जी, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना स्टाइल है सब बच्चों का। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नादीन, किड्स मदनी चैनल के नादीन, ये प्रोग्राम जो कि हमने बड़ी एक मेहनत के साथ, हमारी पूरी टीम ने, किड्स मदनी चैनल ने आप लोगों के लिए तैयार किया, सबकी मेहनत है। और ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इस दौरान जो होता है, कोई भी प्रोग्राम आप देखते हैं तो बस वो डायरेक्टर साहब होते हैं, वो प्रोड्यूसर साहब होते हैं, वो बताते रहते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि आना पड़ता है, सही बिठाइए। आप देखें, आपके घर में अगर 4 बच्चे हों, आप उनको थोड़ी देर के लिए एक जगह पे बिठा दें तो वो नहीं बैठते। अब इतनी सारी बच्चियों को और फिर इतने सारे बच्चों को फिर घर से लाना, फिर उनको पहुंचाना, फिर इनकी रिकॉर्डिंग करना। भाई ये बोल दें, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा याद किया हुआ होता है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं बोलो भूल जाते हैं। और बात बच्चियाँ से हमसे सुन लें, हमसे सुन लें, हमसे पूछ लें, तो सबका अपना अपना एक अंदाज होता है। तो यहाँ पर बात बच्चियाँ आती हैं, वो इस तरह उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनको बिठाना पड़ता है। भाई आप बैठी आइए, आप बैठी आइए। वो ऐसे मनाजिर हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं वही ये मनाजिर देख सकते हैं। और फिर ये बड़ी एडिटिंग वगैरह के बाद जो है आप ये प्रोग्राम देखते हैं। तो खैर, किड्स मदनी चैनल आप लोगों के लिए ईद की ट्रांसमिशन में प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है रंग बरंगी ईद कुर्बां। अच्छा, नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों की तरफ जो है अट्रैक्शन आए। तो खैर, अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब सब बच्चियाँ इस जानिब आ जाइए। अब देखिएगा ये कंटिन्यू जा रहा है। अब हम खड़े किस तरह करते हैं जी? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये वन गो में जाए। भाई आप आ जाए बाजी, आप भी माइक छोड़ दें, माइक लेकर आ जाइए। आप इधर 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 रुख कर लीजिए, इधर देखें, सामने स्क्रीन की तरफ देखें। बरीरा बाजी आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, ये नहीं आ रही हैं? चलें जी, आइए आइए, आ जाइए। हटें जी, हटिए ज़रा, मैं इनको कुर्सी के साथ ही ले आता हूँ। ठीक है जी। अब बाजी आप इधर आ जाइए, इधर, ठीक है। अब सब आ रहा है। अब देखें, ये एक बच्ची थी, सब बच्चियाँ आ गई, ये नहीं आ रही थी, तो फिर हम इनको कुर्सी के साथ ही लेकर आ गए, ठीक है। अब हम नारा लगाए, हर साहब ये नबी को नारा लगाएगा। माइक ले, माइक 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 तो लाइए, माइक तो लेकर आइए। आप नारा लगाएं, चलें लगाइए आप नारा, हम सब जाओ। जन्नती 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 और उमर फारूक भी जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। अब आप सब इस तरह करें, जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब सब एक दूसरे को ईद मुबारकबाद कहें, गले लग के, गले लग के, गले लग के। रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद, रंग बरंगी ईद। रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के। रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद
बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया